सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टोकन स्टीलिंग विया WinDBG टू प्रोग्रेस। मीन्स कि हम WinDBG की मदद से एक नॉर्मल यूज़र से विंडोज़ में एक एडमिन यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कैसे बनेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इसमें हम करेंगे टोकन स्टीलिंग। इस प्रोसेस को DKOM भी बोलते हैं, जिसका मीन्स होता है डायरेक्ट कर्नल ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन। कर्नल के अंदर मॉडिफिकेशन करके हमें एक्सेस लेना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें जो विंडोज़ OS होता है, ठीक है, उसमें जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं लाइक क्रोम, नोटपैड, CMD, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये अपना एक प्रोसेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं और हर एक प्रोसेस का ई प्रोसेस एड्रेस होता है। ई प्रोसेस एड्रेस क्या होता है, जिसमें ये मैनेज करता है PID को, एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स को। इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ब्लॉक होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस ब्लॉक इज़ अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इंटरनली बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल टू मैनेज एंड ट्रैक रनिंग प्रोसेस। ईच एक्टिव प्रोसेस ऑन विंडोज हैज़ इट्स ओन ई प्रोसेस सर्विंग एज द मास्टर रिकॉर्ड एंड द बाइंड्स टुगेदर सिस्टम रिसोर्सेज मेमोरी एंड द सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। ये क्या है, ये जस्ट अभी वही है कि जब भी कोई हम अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, लाइक chrome.exe हमने ओपन किया या notepad.exe ओपन किया या cmd.exe ओपन किया, तो उसका अपना एक ई प्रोसेस ब्लॉक होगा, उसमें चीज़ें होंगी, उसमें डेटा होगा, उसमें मेमोरी होगी। ठीक है, वो सिस्टम से बाइंड हो जाती हैं और इसका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अभी इसी एड्रेस पर हमारे पास होते हैं टोकन्स हर एक प्रोसेस के। उसी टोकन को हम स्टील करेंगे। ठीक है, स्टील किसका करेंगे, कि कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं। कि हमारे पास एक सिस्टम अथॉरिटी पर, सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल पर चल रहा होता है, सिस्टम का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी PID ऑलवेज 4 होती है। कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, आपके पास हो, मेरे पास हो, अगर विंडोज़ OS है तो उसमें जो PID 4 पर हम टास्क मैनेजर में जाके देखेंगे तो सिस्टम का एक प्रोसेस चल रहा होगा, ये ऑलवेज रनिंग रहता है। ठीक है, जिसका अपना एक ई प्रोसेस एड्रेस रहेगा। ठीक है, अब हमने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया जिसकी मदद से हमें एडमिन यूज़र बनना है। फॉर एग्जांपल हमने ओपन किया cmd.exe। अब इसका भी एक PID जनरेट होगी। इसके PID फिक्स नहीं होगी, ये रैंडम होगी, ये विंडोज़ देगा कि इसको कौन सी PID देनी है। ठीक है, 7154 भी हो सकती है, 5132 भी हो सकती है, 2187 भी हो सकती है, वॉट एवर था। ठीक है, अब जब भी ये PID जनरेट होगी तो इसका एक अपना ई प्रोसेस आएगा, ई प्रोसेस एड्रेस आएगा। तो हम बेसिकली करना क्या वाले हैं कि हम सिस्टम का ई प्रोसेस निकालेंगे एड्रेस, CMD का ई प्रोसेस एड्रेस निकालेंगे। फिर होती है टोकन। जो टोकन होता है ना, वो एक VIP एक्सेस कार्ड की तरह आप समझिए कि एक VIP कार्ड है। अगर जिसके पास VIP++ की मेंबरशिप होगी तो उसे तो पूरी एक्सेस मिलेगी, लेकिन जिसके पास VIP जो टोकन होगा, अगर वो VIP ना होकर के नॉर्मल वाला होगा तो उसे नॉर्मल चीज़ें लाइक नॉर्मल थिंग्स की एक्सेस होगा। ठीक है, तो अब इसी टोकन को हम लोग स्टील करने वाले हैं, सिस्टम से स्टील करके हम CMD में लगाने वाले हैं। CMD के टोकन में लाइक जो टोकन का ID कार्ड समझिए, इस ID कार्ड में हम टोकन का एड्रेस देने वाले हैं। तो जैसे ही विंडोज़ OS, ठीक है, ये देखेगा कि ये ई प्रोसेस है, इसका टोकन ये है, तो इसे सारी परमिशन दे दो। फिर जब ये CMD के पास जाएगा और चेक करेगा उसका ID कार्ड और उसमें देखेगा ये टोकन एड्रेस ये है, तो उसे भी विंडोज़ OS सिस्टम की अथॉरिटी दे देगा कि आप पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही है। मैं इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, ये सिस्टम हो गया हमारे पास, ये CMD हो गया। ठीक है, दोनों का हम ई प्रोसेस निकालेंगे। इन दोनों का ई प्रोसेस निकालने के बाद हम दोनों का टोकन निकालेंगे कि टोकन क्या है। टोकन निकालने के बाद हम सिस्टम के टोकन ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये नहीं इसमें निकालेंगे, एंड CMD का यहाँ पर जो टोकन में वैल्यूज़ आएंगी, टोकन मेंबर, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब इसको जो एडिट करेंगे, हम इसके टोकन मेंबर को रिप्लेस मार देंगे ऑब्जेक्ट से, टोकन की, सिस्टम की, मीन्स टोकन सिस्टम ऑब्जेक्ट ऑफ टोकन, इसको रिप्लेस मार देंगे। तो उससे होगा क्या, इसे एंटी अथॉरिटी मीन्स सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल का एक्सेस मिल जाएगा। यही हमारा हो गया टोकन स्टीलिंग, कि हम विंडोज़ में टोकन स्टील कैसे करते हैं। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल जानते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी विक्टिम विंडोज़ 10 VM में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं कर्नल डिबगिंग। कर्नल डिबगिंग डायरेक्ट हम अपने सिस्टम पर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर विंडोज़ डिबगर ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा टूल रहेगा। यहाँ पर अटैच टू कर्नल करेंगे, ये हमने अटैच कर दिया और ये डिबगर हमारा रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे सिस्टम व्यूअर से कि सिस्टम का PID
सिस्टम का PID देखिए 4 है, ठीक है। एंड इसे जो डिस्क्रिप्शन है एंटी कर्नल सिस्टम और इसका यूज़र नेम एंटी अथॉरिटी सिस्टम, मीन्स इसे सिस्टम लेवल की अथॉरिटी गिवन है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक प्रोसेस ओपन कर लेते हैं जिसे हम एंटी अथॉरिटी सिस्टम बनाना है। CMD ओपन कर लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा whoami, तो देखिए कि हम एक नॉर्मल यूज़र हैं, ठीक है, और whoami-/priv, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ शटडाउन की प्रिविलेज है, नोटिफिकेशन की प्रिविलेज इनेबल है, सिर्फ नोटिफिकेशन की, बाकी सब यहाँ पर डिसेबल हैं। अगर यहाँ पर CMD की चेक करेंगे तो CMD के लिए विंडोज़ ने एक नई PID जनरेट कर दी है 7232, और यहाँ पर यूज़र नेम में ये मैच कर रहा है जो हमने whoami का डाला था, एलिवेशन नो है, नो मीन्स लिमिटेड है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका टोकन चेक करेंगे तो एंटी अथॉरिटी लोकल, ठीक है, लोकल अकाउंट एंड मेंबर ऑफ एडमिन ग्रुप ये डिसेबल है, ठीक है। बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर ये डिसेबल है, ये ग्रुप में है, ग्रुप में इसको मिला हुआ है, लेकिन डायरेक्ट प्रिविलेज इसके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम सिस्टम का भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सिस्टम के PID के लिए PID हम डालेंगे 4, यहाँ पर साइज़, ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, इसके लिए हमें एस्केलेशन मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा एस्केलेशन मार के भी, क्योंकि ये एंटी ORS कर्नल बेस एड्रेस एंटी कर्नल सिस्टम पर है, ठीक है। यहाँ से हमें डेटा दिखेगा ही नहीं एलिवेशन मारने के बाद भी, ठीक है। CMD का देख लेंगे, CMD का विंडोज़ कमांड प्रोसेसर है। अब चलते हैं कि हमें इसका एड्रेस चाहिए और एक सिस्टम का एड्रेस चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैं डिबगर को इनेबल कर दूँगा, हमारे डिबगर मोड में आ चुका है, ठीक है, INT3। अब यहाँ पर मैं प्रोसेस निकालूंगा 00 CMD का, यहाँ पर आ जाएगा, और इसको मैं नोटपैड में नोट कर लेता हूँ सो डैट ईजी हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर करनी है। तो मैं process CMD का यहाँ पर एड्रेस स्टोर लिख लेंगे, देखिए ये process एड्रेस आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सिस्टम का देखेंगे, सिस्टम का process सेम, यहाँ पर सिस्टम डाल देंगे तो हमें सिस्टम का एड्रेस मिल गया, ठीक है। ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम टोकन निकालेंगे, टोकन ऑफ सिस्टम। तो टोकन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एंटी /e process, यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे अपना, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे टोकन। सिंटैक्स एरर दे दिया इसने, DT, इसने हमें टोकन दे दिया। इस पर क्लिक करेंगे, इस क्लिक करने के बाद ये हमारी टोकन की वैल्यू आ गई, टोकन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये टोकन ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे, सिस्टम में डाल देंगे, ठीक है। अब टोकन मेंबर लेंगे CMD का, वो कैसे लेंगे, यहाँ पर वापस से DT process और यहाँ पर अपने CMD का डाल देंगे, एंड टोकन हमें फ़िल्टर आउट करना है। तो ये टोकन का हम मेंबर एड्रेस ये वाला लेंगे, ये उठाएंगे, ठीक है, टोकन का ये मेंबर। अब क्या करेंगे, हम एडिट कीवर्ड मारेंगे जिसमें CMD टोकन का मेंबर होगा, ठीक है, उसको एंड देन सिस्टम टोकन से रिप्लेस कर देंगे। तो एडिट कीवर्ड देन सिस्टम का उठा लिया हमने, एंड देन सॉरी यहाँ पर CMD का आएगा, CMD का, एंड देन सिस्टम का, एंटर मार दिया। कंटिन्यू कर देंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद जब हम यहाँ पर whoami चेक करेंगे तो देखिए हम एंटी अथॉरिटी बन गए। अगर इसके बाद हम प्रिविलेज चेक करें तो ये देखिए हमारे पास पूरी ऑल सिस्टम लेवल एक्सेस आ चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे वापस से CMD डाल करके, इसको क्लोज करके इनेबल करना, वापस से ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एंटी अथॉरिटी सिस्टम आ चुका है। इंस्टेड हमारे जो यूज़र नेम दिख रहा था डिफ़ॉल्ट, वो एलिवेशन अननोन हो चुकी है। यहाँ पर टोकन पर हम जाएंगे, ये देखिए टोकन भी ब्लैंक हो चुका है हमारा। मॉड्यूल्स में विंडोज़ कमांड प्रोसेसर, मेमोरी में ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, स्टैट चेक कर सकते हैं, GPU है, और इसके हैंडल्स हम देख सकते हैं
ठीक है। यहाँ पर टोकन जो हमारा थोड़ी देर पहले आ रहा था कि यहाँ पर एंटी अथॉरिटी का डिसेबल आ रहा था, अब देखिए अब बिल्कुल कोई ऐसा ब्लैंक हो गया है जैसे सिस्टम के साथ हुआ था, क्योंकि हमने सिस्टम का रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। अब क्या ये अटैक काम करता है? हाँ, ये अटैक काम करता है, इसका मैंने आपको दिखाया है। लेकिन ये अगर हम इसका एक मालीवेयर बना करके और इससे ये ऑटोमेट करने की कोशिश कराएं तो डिफेंडर और अलग अलग एंटीवायरस भी इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। अभी इसको हाइड कैसे करना है तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने जाना कि हम प्रिवेस कैसे कर सकते हैं।